श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अर्जुन उवाच। हे केशव हे कृष्ण मैं कौतूहल आक्रांत, ऐसा करो उपाय हूँ जिज्ञासा भ्रम शांत। प्रकृति पुरुष क्या है मर्मज्ञ, क्या है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्या है ज्ञान और क्या है ज्ञेय, पान कराएं उत्तर पेय। श्री भगवान वाच। अर्जुन काया क्षेत्र है और ज्ञाता क्षेत्रज्ञ, दोनों को जो जानता वह योगी स्थित प्रज्ञ। चाहिए तुम्हें जानना पार्थ, मैं सब देहूं में चरितार्थ। तन और ज्ञाता की पहचान, मेरे मत से सच्चा ज्ञान। तुम मुझसे संक्षेप में सुनो धनंजय सार, कर्म क्षेत्र क्या और ये बना है कौन प्रकार। क्या परिवर्तन घटता नित्य, तन के जन्म का क्या साहित्य। कर्म क्षेत्र का क्या विस्तार, कौन है इसका जाननहार। और जानन का क्या है प्रभाव, नहीं जाने जिसे ज्ञान अभाव। वैदिक ग्रंथों के आख्यान, पढ़कर ऋषि देते व्याख्यान। बहुवैदिक ग्रंथों को छान, महर्षियों ने दिया ये ज्ञान। ज्ञान के कार्यकलाप के क्षेत्र वर्णित हैं जो खोले नेत्र। जो जाने ये कार्यकलाप, उनका भी कहा ज्ञान प्रताप। जो वेदांत सूत्र श्रुत महा, उसे विशेष रूप से कहा। कार्य और कारण के पंथ, तर्क सहित वर्णे बुद्धिवंत। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि और अव्यक्त, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इन
इनके विषय 5 रे। मन, इच्छा, सुख दुख, संघात, द्वेष और धैर्य, जीवन के लक्षण ये अनुक्रम से जांच रे। ये सब संक्षेप में कहते हैं कर्म क्षेत्र, अंतर की क्रियाएं, विकारों की आँच रे। हो इनके वशीभूत 3 लोक सर्वभूत, माया की डोर बंधे नाच रहे नाच रे। विनम्रता, अहिंसा, दंभहीनता, सहिष्णुता, आचार्योपासना, सरलता व शुद्धता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय सुख का परित्याग, अहंकार का अभाव, अंतर में सर्वथा। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग दोष अनुभूति, घर स्त्री संतान वैराग्य उदासीनता, अन्य वस्तुएं समस्त उनकी ममता से मुक्ति, घटना घटन विघटन में रखना समानता। मेरे प्रति अटूट भक्ति, वांछित एकांत वास, जन समूह से विछोह, सुने में साधना। आत्म साक्षात की महत्ता स्वीकारना, सत्य परम दार्शनिक जो है उसी को खोजना। मेरी मान कही 100% ज्ञान यही, मैं इसकी पुष्टि करूं और करूं घोषणा। इसके अतिरिक्त है जो मिथ्या अज्ञान है, वो ऐसे अज्ञान को न अंतर में धारना। अब मैं कहूँगा क्या है ये भव यात्रा का लक्ष्य व ध्येय, जिसे जान कर मित्र प्रवीण होगे नित्य ब्रह्म रसलीन। कहो ब्रह्म या आत्मा ये अनादिकालीन, ये मेरे ही अंश हैं, मेरे ही अधीन। भौतिक जग के कार्य और कारण से स्थित दूर, सुरभित मेरी सुरभि से, मेरी ज्योत से पूर। हाथ पाँव मुख कर्ण सिर, चक्षु अनेकानेक, अखिल निखिल में व्याप्त हैं, वितरित होकर एक। परमात्मा सर्व इंद्रियों के मूल स्रोत, किंतु कोई वस्तु रखते नहीं इंद्रियों के नाम
करता समस्त जीवों तीनों लोकों के, फिर भी अनासक्त प्रकृति रखते निष्काम की। प्रकृति के गुणों से परे फिर भी भौतिक प्रकृति के गुणाधीश, गुणवत्ता अद्भुत गुण धाम की। सगुण भी है निर्गुण भी, लक्षित भी ओझल भी, भक्तों में मान्यता है नाम की अनाम की। परम सत्य पर ब्रह्म जड़ जंगम दोनों के, भीतर भी बाहर भी वो विराजमान है। वे हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म इसलिए अगोचर हैं, अन्यथा दसों दिशा में नित्य वर्तमान है। यद्यपि अत्यंत दूर रहते हैं वे, तथापि इतने निकट जितने काया से प्राण हैं। प्यासों को अमृत है, याचकों को शुभ फल है, वेदों में पुराणों में उन्हीं के यश गान है। बटा हुआ यद्यपि लगे सब में वह भगवान, सर्वव्याप्त है किंतु वह स्थित है एक ही स्थान। है वही सबका पालनहार, प्राणी मात्र का प्राणाधार। पर ये समझना है सद्ज्ञान, जन्म मरण दाता भगवान। ज्योति स्वरूप प्रकाश के स्रोत, जगमग जगत उन्हीं से होत। भौतिक अंधकार से परे, अगम अगोचर चिन्मय हरे। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान के लक्ष्य अलक्षित आप, स्थित यूं सबके हृदय में, योगी में ज्यों जाप। कर्म क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय मैंने संक्षिप्त बखाने, केवल मेरा भक्त ही इनको पूर्ण रूप से जाने। कर निष्काम कर्म भव की यात्रा समाप्त करते हैं, कर मेरी ही भक्ति प्रकृति मेरी ही प्राप्त करते हैं। जीव तथा संसार है प्राकृतिक अनादि है, इनके सुगुण विकार प्रकृति जन्य जानो सके।
भौतिक कारण कार्य हैं जितने, सबका हेतु प्रकृति को जानो। सांसारिक सुख दुख के भोग का जीव ही कारण सत्य ये मानो। सतरज तम गुण तीन प्रकृति के, सतरज तम गुण तीन प्रकृति के, इनकी सत्ता को पहचानो। जीव प्रकृति का संग प्रकृति के, जीवन जीता है विद्वानों। जीव प्रकृति का संग प्रकृति के, जीवन जीता है विद्वानों। संगति जीव और प्रकृति की, इसका कारण जान ले जाए यही जीव को अधम और उत्तम स्थान। तो भी देह में दिव्योपभोक्ता अन्य है जो ईश्वर कहलाता। देह के गेह का स्वामी परम वह, साक्षी दाता अनुमति दाता। शंभु उमापति विष्णु रमापति, शंभु उमापति विष्णु रमापति। कोई निर्गुण ब्रह्म बुलाता, रूप में आत्मा के परमात्मा। तन में विराजे तन का त्राता, आत्मा कहो या उसे परमात्मा। तन में विराजे तन का त्राता। जो व्यक्ति प्रकृति और जीव के गुण की अंतर क्रिया से संबंधित जो है विचारधारा, उससे रहता है भली भांति परिचित। वह किसी भी स्थिति में रहता हो, पर उसकी मुक्ति सुनिश्चित है यही जन्म अंतिम उसका। यह कथन वेद आधारित है। कोई परमात्मा के दर्शन निज घट में करे ध्यान द्वारा, तो कोई ज्ञान का अनुशीलन कर पाए प्रभु का उजियारा। कुछ ऐसे हैं जो उसे देखते हैं निष्काम कर्म करके, हैं ज्ञान ध्यान और कर्म नेत्र, तीनों ही दर्शक ईश्वर के। ऐसे भी हैं कुछ लोग के जो आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित हैं, औरों से सुनी हरि लीलाएं पर उनके मन में संचित हैं। वे श्रवण मात्र से परम पुरुष की पूजा करने लगते हैं। शास्त्रोक्त कथाएं विज्ञों से सुनने के भाव मन जगते हैं। बहुत अधिक जाने बिना ले प्रभु प्रेमाधार, जन्म मरण के पंथ को कर जाते हैं पार। ले प्रभु प्रेमाधार।
हे श्रेष्ठ भारत जान लो, ये चर अचर जो कुछ दिखे, वह कर्म क्षेत्र और कर्म ज्ञाता के परम संयोग से। जो आत्म संग परमात्म को सारे शरीरों में लखे, परमात्म आत्म कभी न विनशे, दृष्टि जो ऐसी रखे, वास्तव में देखे सत्य को, वह सच्चिदानंद रस चखे। जो जन प्रभु को सर्वत्र सभी में वर्तमान प्रतिपल देखे, वो मन से कभी पद भ्रष्ट न हो, अंतर को सदा विमल देखे। ले व्यापक दृष्टि हृदय निर्मल, निज पर का भेद समाप्त करे, वह निस्संदेह दिव्य पावन गंतव्य परम को प्राप्त करे। जो ये देखे सब कार्य यहाँ होते संपन्न देह द्वारा, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से है, जिसमें बहे सतरज तम धारा। और जो देखे आत्मा निष्क्रिय, तन में रह कर न्यारा तन से, देखे यथार्थ और जुड़ा रहे समदर्शी सम्यक दर्शन से। जो विवेकवान व्यक्ति नाना देहधारियों के कारण न देखे नाना भौतिक शरीरों को, देखे सर्वत्र जीव फैले हैं कैसे कैसे, दर्पण न देखे बस देखे तस्वीरों को। ऐसी दृष्टि वाले की होती है नौका पार के, जो नदियाँ न देखे देखे नदिया के तीरों को, होता उससे ब्रह्म बोध प्राप्त के, जो देह रूपी संपुट न देखे देखे संपुट के हीरों को। शाश्वत दृष्टि के धनी व्यक्ति ही ये देख पाते, अविनाशी आत्मा दिव्य गुणों से अतीत है। भौतिक शरीर का निवासी होने पे भी पार्थ चेतन की तन में आसक्ति है न प्रीत है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, तथापि सूक्ष्म प्रकृति के कारण न लिप्त है न मीत है। ब्रह्म दृष्टि स्थित आत्म ऐसे ही काया में रहे, अडिग अलिप्त अति पावन पुनीत है। भरत पुत्र जो एक रवि करता तम का नाश, वैसे ही एक आत्मा दे चेतना प्रकाश, करके तम का नाश। जो लोग प्रज्ञालोचनों से सत्य अवलोकन करें, जो देह और ज्ञाता का अंतर ज्ञान से दर्शन करें, भवबंधनों से मुक्ति की विधि का भी जिनको ज्ञान है
परम लक्ष्य सुलभ उन्हें और अति सहज निर्वाण है परम लक्ष्य सुलभ उन्हें और अति सहज निर्वाण